क्या आपको भी बोला जाता है सीटेट इज सो टफ? पास करने वाले विद्यार्थियों की संख्या बहुत कम है। फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना मुश्किल है। हाउसवाइफ इन्हें क्लियर नहीं कर सकती। वर्किंग स्टूडेंट्स इसको क्लियर नहीं कर सकते। गांव में रहने वाले विद्यार्थी इसे क्लियर नहीं कर सकते। तो मैं आपको बता दूं, ये एक मिथ है, ये एक गलत धारणा है। ये पॉसिबल है। चाहे आप गांव में रह रहे हो, चाहे आप हाउसवाइफ हो, चाहे आप वर्किंग हो, या फिर नॉर्मल से स्टूडेंट जो कि अपने सीटेट के मार्क्स बढ़ाना चाहते हैं, ये सब पॉसिबल है। 2018 के सीटेट के एग्जाम में मेरे 122 मार्क्स आए। तो आज मैं बताऊंगी आपको 3 गोल्डन रूल्स जो कि मुझे हेल्प किए 122 मार्क्स स्कोर करने में, जो कि आपको भी हेल्प करेंगे सीटेट पास करने में। और अगर कोई क्लियर कर चुके हैं सीटेट या एमपी टेट या यूपी टेट, अपने मार्क्स बढ़ाने में। तो चलिए आज हम ये जानते हैं कि ये 3 गोल्डन रूल्स क्या थे जिसने मुझे हेल्प किए 122 मार्क्स स्कोर करने में, जो कि आपको भी बहुत हेल्प करेंगे, राइट? तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि ये मुझे मोटिवेट करेगा और ज्यादा एजुकेशनल वीडियो बनाने के लिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इस वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि एंड में मैं आपको बताऊंगी एक बोनस स्टेप जो कि आपके मार्क्स में 10 से 15 मार्क्स का अंतर ला सकता है। जो भी आपके मार्क्स आएंगे नॉर्मल प्रिपरेशन या मेथड से, अगर वो फॉलो कर लेंगे तो 10 से 15 मार्क्स का डिफरेंस आ सकता है। तो इस वीडियो को जरूर एंड तक देखिएगा बोनस टिप के लिए। व्हाट इज 50-50 रूल? 50% थ्योरी, 50% प्रैक्टिस। जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, आप उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। टॉपिक प्रिपेयर कीजिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, टॉपिक प्रिपेयर कीजिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। और वो क्वेश्चन आप किसी भी फॉर्मेट से निकाल सकते हैं, चाहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से कीजिए, चाहे आप प्रैक्टिस सेट से कीजिए। अगर कुछ ना समझ में आए तो टॉपिक का नाम गूगल पे लिख दीजिए और आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना इज द की। यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ क्वेश्चन। थ्योरी एक पार्ट है, एक प्रिपरेशन, थ्योरी पढ़ना प्रिपरेशन का एक पार्ट है, लेकिन जो मार्जिन क्रिएट करेगा, जो आपकी सफलता और असफलता के बीच का जो रास्ता है, वो प्रैक्टिस से ही पूरी की जा सकती है। और जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, और आपको सही, अगर आपने सिर्फ थ्योरी पढ़ी है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देख के आप कंफ्यूज हो सकते हैं। इसलिए अगर आपने प्रैक्टिस कर रखा होगा तो आपको आइडिया लग जाएगा कि किस हिसाब से हम एलिमिनेट करते हैं। आपको अंदाजा लगाने की भी शक्ति, कैपेबिलिटी जो है वो बढ़ जाएगी। अगर आप प्रीवियस पेपर एनालाइज करेंगे तो देखेंगे कि बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं रिपीट हो रहे हैं। तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको प्रीवियस पेपर उठाना है और जितने भी क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं उसको सबसे पहले तैयार कर लेना है। इसे कहते हैं स्मार्ट स्ट्रैटेजी, इसे कहते हैं स्मार्ट वर्क। वी हैव टू वर्क स्मार्ट, नॉट हार्ड, राइट? अगर आप सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप किसी से पूछेंगे कि कौन सी बेस्ट बुक्स है, कोई कुछ कहेगा, आप किसी दूसरे के पास जाएंगे वो कुछ और कहेगा, आप गूगल करोगे तो कुछ और मिलेगा। तो आपको, और आप क्या करते हैं कि सभी बुक्स ले आते हैं और सभी बुक्स पढ़ने की कोशिश करते हैं, बुक्स इकट्ठा करते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। इससे हमें 10 चीजें पढ़ने से हमें चीजों की गहराई नहीं समझ में आती है, हम डेप्थ में किसी चीज को नहीं समझ पाते हैं। हर एक सब्जेक्ट का आप
कोई सा भी एक बुक किसी भी पब्लिशर का आप चूज कर सकते हैं और आप उसको अच्छे से पढ़िए, बार बार पढ़िए, तभी आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, जो नॉलेज की जो डेप्थ है, गहराई है, वो समझ में आएगा। और बार बार रिपीट करने से आपको कंठस्थ हो जाएगा, आप चीजें भूलोगे नहीं, और उस टॉपिक से और उस सेक्शन से अगर कुछ पूछा जाएगा तो आप जवाब दे पाओगे। लेकिन अगर आप 10 किताबों को पढ़ोगे तो एक तो टॉपिक जो है वो डेप्थ में नहीं समझ में आएगा और आप खो जाओगे, क्योंकि बाहर बहुत नॉलेज है, बहुत मटेरियल है। आप नहीं, एक ह्यूमन कैपेसिटी नहीं है कि इतनी सारी बुक्स को पढ़ सके, और अगर पढ़ भी लिया तो स्टोर करके रख सके। हमारा मेन मकसद ये होता है कि कोई भी किताब अगर हम पढ़ रहे हैं तो उसकी इंफॉर्मेशन को हम स्टोर कर सकें। अगर आप 10 किताबें पढ़ेंगे तो आप इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं कर पाएंगे, इसलिए एक किताब को आप 10 बार पढ़िए इंस्टेड ऑफ 10 बुक्स वन टाइम। स्टार्ट अर्ली। जब लोग नोटिफिकेशन की तैयारी करते हैं तब आप अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। जब लास्ट के 1 महीने में या 1.5 महीने में लोग स्टार्ट करते हैं, जल्दबाजी करते हैं, लोगों से पूछते हैं क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना, तब तक आपका रिवीजन हो जाएगा। जितनी जल्दी आप स्टार्ट करेंगे प्रिपरेशन का, उतना आपको फायदा होगा। इसलिए डोंट वेट फॉर द लास्ट मोमेंट, डोंट वेट फॉर द लास्ट मंथ टू स्टार्ट। आप अभी से स्टार्ट कर दीजिए। अब देखिए इस लॉकडाउन में कई लोग निश्चिंत हो गए हैं, तैयारी नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको क्या करना है, इस मौके का फायदा उठाना है, बाकियों से आगे बढ़ना है। बाकी लोग जो अनसक्सेसफुल और सक्सेसफुल में यही अंतर है कि जो सक्सेसफुल है वो अपना समय नहीं गवाते हैं, और अगर अभी हमारे पास समय है, नोटिफिकेशन नहीं निकला है, डेट नहीं निकली है, तो अब हम अभी से तैयारी करना शुरू कर देंगे। मान सकते हैं कि आपको काम हो सकता है, हाउसवाइफ है या वर्किंग हो या और भी बहुत सारे काम हो सकते हैं, लेकिन आप 2-2 घंटे भी अगर रोज निकाल के पढ़ेंगे तो जब तक एग्जाम आएगा तो आपका बहुत सारा कंटेंट तैयार हो चुका होगा, आपकी बहुत सारी प्रैक्टिस हो चुकी होगी, आपको सिर्फ रिवीजन करना होगा। जब नए कंटेंट को पढ़ना और पढ़े हुए कंटेंट को रिवाइज करना, दोनों में बहुत अंतर होता है। इसलिए अगर आप पहले से तैयार करके रखेंगे कंटेंट, उस वक्त सिर्फ रिवीजन करना होगा तो आपको कम समय लगेगा। और एग्जामिनेशन टाइम में समय का ही बहुत महत्व होता है, कम समय में हमें ज्यादा चीज करना होता है। लेकिन एग्जाम टाइम में हम न्यू कंटेंट पढ़ेंगे तो हमारी जो स्पीड भी स्लो हो जाएगी, हमें समझ में नहीं आएगा और कंफ्यूजन रहेगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी और इंफॉर्मेटिव लगी तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।